नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना के अंतर्गत, और जिसका प्रकरण आज रहेगा हमारा लैंगिक समझ और संवेदनशीलता। कैसा है आज का हमारा टॉपिक? लैंगिक समझ और संवेदनशीलता, और ये कक्षा 7 के लिए विशेषता बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें कुछ उद्देश्य की बात हम कर लेते हैं। पहले देखते हैं इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसमें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम पाठ से संबंधित विषय को ज्ञान प्राप्त बच्चों में करेंगे, जैसे परिवार में भेदभाव के माध्यम से। उसके बाद है अवबोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र क्या है कि भली बात पूरे पाठ को समझ सकेगा, ऐसा हम इंगित करेंगे। उसके बाद देखिए ज्ञान उपयोगी कौशलात्मक बिंदु। इसमें छात्र अपने जो भी ज्ञान समझा है उसको लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति सामने करेगा। उसके बाद देखिए सहायक सामग्री। ठीक है, पाठ को पढ़ाते समय छात्र अध्यापक ने किन किन चीज़ों की सहायता ली है वो सहायक सामग्री कही जाती है। ठीक है, जिसमें श्यामपट है, मार्जनी है, सुधाखंड है, सांकेतिका, चार्ट इत्यादि लिख सकता है। उसके बाद देखिए शिक्षण विधियाँ कि किस किस शिक्षण के माध्यम से पढ़ाया गया है, जैसे व्याख्यान विधि, विकास विधि और प्रश्न विधि। पूर्व ज्ञान की बच्चों में इस पाठ को लेके पूर्व ज्ञान कितना है वो जानना। उसके बाद देखिए प्रस्तावना, जो हमारा मुख्य बिंदु माना जाता है। ठीक है, प्रस्तावना में पहला प्रश्न देखिए, बालक की पहली शिक्षक कौन होती है? ठीक है, बालक की पहली शिक्षक माता होती है। माता एक क्या है? माता क्या है? एक नारी है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ कौन रमणते हैं, यानी कौन निवास करते हैं? वहाँ देवता निवास करते हैं। देवता व नारी का लिंग क्या है? देवता और नारी का लिंग स्त्री और पुरुष का है। स्त्री पुरुष के मध्य संबंधों की समझ को क्या कहते हैं? तो वो लैंगिक समझ कहते हैं। ठीक है, लैंगिक समझ और संवेदनशीलता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इसमें संभावित उत्तर देंगे। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो संभावित उत्तर देके हम उद्देश्य कथन करते हैं कि आज हम लैंगिक समझ और संवेदनशीलता, जो हमारा पाठ नंबर 10 है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम उसके बाद आते हैं हमारे प्रस्तुतिकरण बिंदु पे। ठीक है, प्रस्तुतिकरण करने से पहले हम प्रस्तुतिकरण को जब बढ़ाते हैं उससे पहले हम कुछ विकासात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके माध्यम से पाठ का और ज़्यादा विकास किया जाता है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न, स्त्री पुरुष के संबंधों को क्या कहते हैं? तो वो लैंगिक कहा जाता है। लैंगिक शब्द का क्या अर्थ है? वो संबंध है। ठीक है, संबंधों के प्रति समान व्यवहार करना क्या कहलाता है? तो लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे इसका संभावित उत्तर देंगे। देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं लैंगिक संवेदनशीलता हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें हमारी जो भी विषय वस्तु है बच्चों के सामने पढ़ाएंगे हम डिटेल से। उसके बाद कुछ बोध प्रश्न करते हैं जो 2 से 3 हो सकते हैं, जिसमें लैंगिक संवेदना का अर्थ या इत्यादि 2 प्रश्न ऐसे करते हैं जो हम विषय वस्तु जो पढ़ा चुके होते हैं उसी में से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु हम शिक्षा और काम के अवसर। ठीक है, इसमें देखिए जो विषय वस्तु है हम बच्चों को वापस पुनः बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, पूरे पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस, बच्चों में ज्ञान कितना हुआ है ये जानने के लिए वापस बोध प्रश्न करेंगे इस टॉपिक के अनुसार। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं कि सरकारी उपाय। वह विषय वस्तु वापस बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा एक छात्र अध्यापक, और उसके बाद इसमें ज्ञान कितना हुआ ये जानने के लिए वापस इस बिंदु से बोध प्रश्न करता है, जो 2 से 3 वो कर सकता है। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न, जिसमें अभ्यास प्रश्न एवं श्यामपट सारांश। दोस्तों इसको अभ्यास प्रश्न एवं श्यामपट सारांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बच्चों को अभ्यास करवाने के लिए प्रश्न किए जाते हैं, और श्यामपट सारांश से इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्यामपट के माध्यम से बच्चों के संयोग से इस बिंदु को बढ़ाया जाता है। इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो बच्चों का अभ्यास करवाने की उनकी सहायता से ये प्रश्नों का हल किया जाता है। ये 4 से 5 हम रख सकते हैं, देख सकते हैं आप इसको अच्छे से। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। जब संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों के सामने हमने प्रस्तुत कर दी, छात्र अध्यापक ने प्रस्तुत कर दी, उसके बाद 4 से 5 प्रश्न ऐसे पूछेंगे जो तीनों टॉपिकों से या फिर संपूर्ण पाठ से रिलेटेड ये सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, उसमें 4 से 5 प्रश्न छात्र अध्यापक बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। आप इनको देख सकते हैं, बाकी PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से इस पाठ्य योजना को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा अंतिम बिंदु है वो गृह कार्य। गृह कार्य में संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए 1 या 2 प्रश्न ऐसे रखने चाहिए जो कि बच्चे को गृह कार्य के रूप में दिए जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न, महिला उत्थान की योजना कौन कौन सी है? नाम लिखिए कि महिलाओं का उत्थान, महिलाओं को बढ़ावा देने वाली योजनाएं कौन कौन सी हैं, उनको लिख के लाए नाम। ठीक है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसका चित्र बनाकर प्रदर्शित करें, यानी उसका जो चित्र है, ठीक है, उसको बनाकर लेके आएँ और उसके बारे में जानकारी भी आप लिख कर लेके आएँ। ऐसा हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये पाठ्य योजना आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना आज खत्म होती है। मिलते हैं एक नई और रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर भी करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।